अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह जब आपके दिल में किसी चीज़ की तड़प पैदा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपके नसीब में भी लिख देते हैं। बेशक आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो चलिए सुनाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम आपी। आपकी रात ही एक वीडियो देखी तो सोचा कि आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये स्टोरी मेरी खालाजाद बहन की है। मेरी खाला अम्मी की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। खालू प्राइमरी उस्ताद हैं, खाला अम्मी हाउस वाइफ हैं और उनके 3 बच्चे हैं जो सब स्टडी कर रहे हैं। मेरी कज़न बहुत इबादत गुजार हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी नमाज़ों के साथ नवाफिल, तहज्जुद और दूसरी नफली इबादत भी करती है। वो बहुत नेक और दीनदार लड़की है। इसको उम्रे पर जाने का बेहद शौक था, लेकिन वही माली हालात की वजह से मजबूर थी। वो बहुत दुआ करती थी, अलग अलग वजीफे वगैरह। खैर दिन गुजरते रहे। कुछ टाइम बाद पता चला कि खाला अम्मी की सारी फैमिली उम्रे के लिए जा रही है। हम शौक भी थे क्योंकि हम सारे हालात से वाकिफ थे, लेकिन खुश भी थे कि चलो अल्लाह ताला ने इन्हें अपने घर बुलाया। जब वो उम्रे से वापस आई तो हम उनसे मिलने के लिए उनके घर गए। मैंने अपनी कज़न से पूछा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जबकि बज़ाहिर तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। वो मुस्कुराई और बोली कि नामुमकिन नामुमकिन तो कुछ नहीं होता। जब अल्लाह की मर्जी होती है तो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। वो अल्लाह ही है जो दरिया में से रास्ता निकाल सकते हैं। तो मेरा तो मसला ही बहुत छोटा था। मुझे उसकी अक्सर बातें समझ नहीं आती थी। वो बहुत गहरी बातें करती थी। फिर उसने मुझे बताया कि वो एक वजीफा करती थी जिससे अल्लाह ने हमारी मुश्किल दूर करी। वो बताती हैं कि वो दिन में हर वक्त सूरह कहफ की आयत नंबर 27 पढ़ती रहती थी। इसके अलावा इशा के बाद सूरह कहफ पढ़ती थी और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी तलब करती थी और उम्रे के लिए दुआ करती थी। और उसने बताया कि फिर उसका वो मामूल बन गया। कुछ टाइम बाद एक दिन अब्बू घर आते हुए एक इस्त्री लेकर आए। अम्मी के पूछने पर अब्बू ने बताया कि ऑफिस में सब लोगों ने ये लिया है क्योंकि ये कुछ कुरंदाजी है, तो मुझे भी लेना पड़े। तुम रख दो, बेटी के काम आएगी। खैर वो रख दी गई। कुछ दिन बाद मैं सुबह सुबह अब्बू के कपड़े इस्त्री कर रही थी तो अचानक इस्त्री खराब हो गई। तो अम्मी ने मुझे कहा कि वो वाली इस्त्री निकाल ले, बस तुम्हारे अब्बू के कपड़े इस्त्री करने के बाद रख देना। तो मैंने इस्त्री निकाली तो उसमें से एक चिट निकली जिस पर कोई कोड लिखा हुआ था। वो नंबर मुदरजा जेल नंबर पर सेंड करना था। मैंने अम्मी को बताया। अम्मी ने कहा छोड़ो, ये सब फ्रॉड होता है, 1500 में कौन सबको उम्रे का टिकट देगा। उस वक्त तो मैंने वो रख दिया, लेकिन मुझे बार बार ख्याल आया कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। खैर मैंने उस नंबर पर वो चिट का कोड डाल दिया। करीब 16 दिन बाद कॉल आई कि मुबारक हो, आपकी पूरी फैमिली का उम्रे का टिकट निकला है। हमने झूठ समझकर इनकार किया, लेकिन फिर कॉल आई कि आप कंफर्म कर दें। हमने अपने बड़े भाई को बोला कि उसने उनके दफ्तर जाकर सारी मालूमात हासिल की तो उन्होंने सारे सबूत के साथ दिखाया। तो वो अबू को अपने साथ ले गया और जाकर टिकट ले आई। उसी रात मुझे ख्वाब में मदीना पाक और खाना काबा नजर आया। मैं जागी, मैंने शुक्राने के नफल अदा किए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं वही वजीफा हज की नीयत से कर रही हूँ। आप ही आपकी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि शायद आपकी कुछ मदद हो सके ये स्टोरी बताकर। बहुत शुक्रिया, आपका काम बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक आपको ज़रूर अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाएंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया बहन, मैं इंशाल्लाह ये सूरत ज़रूर करूँगी। और अल्लाह वसीले बनाते हैं तो क्या पता मेरा वसीला ऐसे ही बनना हो। आप सब लोगों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे अपने दर की हाज़िरी नसीब करे और हर उस इंसान को अपने दर की हाज़िरी नसीब करे जो उसके दर पर जाने के लिए तड़प रहे हैं। बेशक अल्लाह जब किसी चीज़ की तड़प हमारे दिल में डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो नसीब में भी लिख दी जाती है। हम क्यों बार बार उसी चीज़ को दुआ में तलब कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदा मेरे करीब हो जाए, ये मुझसे मांगे मैं इसको अता करूं। कभी भी दुआएं करना मत छोड़ा करें। ये मत सोचा करें कि हम कब से दुआ कर रहे हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। मुझे एक दुआ मांगते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि वो ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह। दुआएं अपने कबूल होने में कुछ वक्त लेती हैं। अल्लाह ताला से कभी कभी मुख्तसर दुआएं भी मांगा करें। मैं आप लोगों से अपना बहुत सारे मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जो मैंने दुआ मांगी और वो फ़ौरन कबूल होगी इंशाल्लाह। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें सदका जारिया समझकर आगे शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह।